प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम तीसरा जो आपका संस्थान है उसकी चर्चा करेंगे। यानी कि हम बात आज करेंगे सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी CSTIISC के बारे में कि ये किन किन फील्ड्स में वर्क करता है, किन किन फील्ड्स में वर्क करके उनको आगे बढ़ाने का कार्य करता है और क्या क्या यहाँ पे रिसर्च होती है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसी के बारे में आज हम समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। जो हमारा CSTIISC है संस्थान यानी सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़, और ये अंतर्गत आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे। पहले इसके बारे में देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ इस्टेब्लिश्ड एज ए सेंटर फॉर एस्ट्रा। एस्ट्रा ये पहले इसका नाम था एस्ट्रा यानी एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल एरियाज़। एस्ट्रा को ही कन्वर्ट करके CST बना दिया गया और ये पहले इसका हुआ था 1974 में। IISC इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन टू होस्ट ऑफ ग्लोबल कंसर्न्स प्राइमरली डीलिंग विद एनर्जी, बिल्डिंग एंड इन्वायरमेंट। मुख्य रूप से जो इसका है वो है एनर्जी पे वर्क करता है, बिल्डिंग्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए काम करता है। सेंटर फोकस इज ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज टेलर टू सूट लोकल कंडीशंस फॉर रिसोर्सेज एंड अवेलेबिलिटी। तो उनके लिए मुख्य रूप से काम करता है, लोकल लेवल पे क्या उपलब्धता है उसी के आधार पे ये काम करता है। आगे इसका देखते हैं। ये पहला जो इसका फील्ड है SSS यानी S3 यानी सस्टेनेबल सेपरेशन सॉल्यूशंस लेबोरेटरी यानी कि सस्टेनेबल वाटर लैब जो है उसके बारे में ये बताता है। तो पहले इसी को देखते हैं, इसमें क्या है। सस्टेनेबल वाटर लैब जो है यानी कुछ शुष्क पानी लैब। तो सस्टेनेबल पानी वाटर लैब जो है उसमें किस तरीके से इन्होंने समझा रखा है इसको हम आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वाटर रिसोर्स से वाटर आता है, पहले उसका ट्रीटमेंट होता है, फिर उसका हम डिफरेंट वेज में कंजम्पशन करते हैं। कंजम्पशन के बाद जो वेस्ट वाटर है उसको फिर से ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके बाद वो आगे जाना चाहिए। तो इसी को कहते हैं सस्टेनेबल वाटर ट्रीटमेंट लैब यानी S3। नेक्स्ट है सस्टेनेबल सेपरेशन सॉल्यूशंस लेबोरेटरी IISC। इसमें किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं जो भी हमारे पास वाटर है, किस तरीके से उसको हम सेपरेट। नेक्स्ट है मटेरियल यानी कि मटेरियल ग्रुप का मतलब है मटेरियल इंजीनियरिंग रिसर्च इनोवेशन एंड एप्लीकेशन लैब। मटेरियल इंजीनियरिंग रिसर्च इनोवेशन एंड एप्लीकेशन लैब, इसी को शॉर्ट में लिखा गया है मटेरियल ग्रुप। तो मटेरियल ग्रुप यहाँ पे मुख्य रूप से डिज़ाइन और क्या मटेरियल यूज़ होगा उस पर प्रोसेस करता है, उस पर मुख्य रूप से काम करता है, यानी कम से कम कार्बन उसमें से निकले। नेशनल वर्कशॉप ऑन लो कार्बन मटेरियल एंड ग्रीन बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग्स बने वो ग्रीन हो। वहाँ पे ग्रीन का मतलब यहाँ पे है कम से कम कार्बन उनसे उत्सर्जित हो। और डिज़ाइन पे भी काम करता है, उनकी किस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए उन पे भी ये काम करता है। नेक्स्ट जो इसका काम है प्लाज्मा लैब। नेक्स्ट इसकी जो लैब है वो है प्लाज्मा लैब। प्लाज्मा लैब क्या करती है, प्लाज्मा लैब के बारे में देखते हैं। कोल्ड प्लाज्मा फॉर एनर्जी, वेस्ट वाटर एंड मेडिसिन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यानी कि वाटर ट्रीटमेंट वगैरह पे काम करता है कि किस तरीके से हम वाटर को यहाँ पे ट्रीट करते हैं। यहाँ पे प्लाज्मा लैब में इन सब चीज़ों पे काम किया जाता है। अटेम्प्ट आंसरिंग द फंडामेंटल क्वेश्चंस विदाउट निगलेक्टिंग द इम्प्लीमेंटेशंस। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डिज़ाइन यानी बिल्डिंग्स का किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए। यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से ये वर्क करता है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे हेल्थ केयर में इन्होंने पूरा दिखाया है। इनोवेशन, अफोर्डेबल, कोलाबोरेशन, मेडिकल डिवाइसेज, एसेसरीज, यूज़र सेंटर्ड, किस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए एक बिल्डिंग की, उसको यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, वहाँ पे जो मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे उस पे भी ये वर्क करता है।
और नेक्स्ट आपका इसमें आता है कंबशन गैसिफिकेशन एंड प्रोपल्सन लेबोरेटरी, यानी गैस वगैरह हैं कंबशन, उनको किस तरीके से हम यूज़ करें, यानी CGPL इस पे भी वर्क करता है कि कम से कम कार्बन उत्सर्जित हो, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोलूप एंड टर्बो मशीनरी लैब, तो ये सारे पार्ट्स जो हैं ये CSTIISC के पार्ट हैं और इन्हीं पे ये मुख्य रूप से करता है। जैसे यहाँ आप देखें सस्टेनेबिलिटी एंड डिज़ाइन जो इसका मुख्य है, दूसरा है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, तीसरा है इसके बाद सस्टेनेबल सेपरेशन, सस्टेनेबल सेपरेशन प्रोसेस, फिर है रैम पंप दैट वर्क्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, जो प्लाज्मा लैब आया था उस पर काम करता है। तो जो मुख्य एरियाज यहाँ सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल किस तरीके से है इस पर भी काम करता है, तो ये भी हमको देखना है। लो कार्बन बिल्डिंग एट IISc चालाकोर कैंपस, इसके बाद कैटालिसिस कि किस तरीके से बायोमास का हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूल्स केमिकल्स में, और